प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, तो फटाफट साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या फिर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में क्वेश्चन आएगा साथियों। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व में राजस्थान जो है यह लाडलो अपना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आपका स्थित है। तो उत्तर पूर्वी ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपसे पूछे कि भारत के अंदर कौन से में है, तो ये साथियों उत्तर पश्चिम के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य दे रखा है साथियों। जी हाँ, सत्य की बात करें हम तो इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल सही है साथियों। जी हाँ, राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार आपकी आकृति देखने को मिलती है। बिल्कुल सही है। इसका उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये 869 नहीं है साथियों। कितना है? 826 है। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ये 869 है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। अरे 6920 नहीं है, ये 5920 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल 3,42,329 नहीं है, 239 है साथियों। क्या है? 239 है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ना कि ये। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? नकलिस्तान, चंद्रगार बालूका स्तूप के गर्त या फिर उस्ताद बेसिन या मरुस्थल में पलाया? जी हाँ, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से जो है ये साथियों चंद्राकार बालूका स्तूप में जो गर्त है ना ये आपके जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाप बोल्डर्स बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, फलोदी में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में? कहां पर है साथियों? ये अपना फलोदी में है। तो फलोदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु का निर्धारित बिल्कुल करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब कि साथियों जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक नहीं है? बताओ। तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवने, वर्षा का समान वितरण? राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का समान वितरण जो है ना ये नहीं है, परंतु तापमान है, समुद्र में दूरी है और आपके साथियों प्रसिद्ध पवने भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? वह जिला कौन सा है? झालावाड़, बारा, बाड़मेर, जयपुर? सिरोजम मिट्टी की बात करें साथियों तो यह जो है यह अपनी जयपुर के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के, जी हां, अंतर्गत नहीं आती है साथियों? नहीं है। जी हां, अंतर्गत नहीं है। बताइए साथियों कौन सी नहीं है? जाखम, कांतली, कांकनी, घग्गर? बिल्कुल साथियों, हम बात करें कांतली है, कांकनी है, घग्गर भी है, परंतु जाखम नहीं है साथियों। जी हाँ, जाखम नहीं है। और सोम माही जाखम नदी का त्रिवेणी संगम भी होता है साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? क्वेश्चन आएगा साथियों। लुणकरणसर, पचपदरा, डीडवाना, डेगाना? किससे करती है? पचपदरा से करती है साथियों। तो पचपदरा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। झील या जिला सुमेलित नहीं है? देलाब तालाब बांसवाड़ा, बालसमंद जोधपुर, दूध तलाई उदयपुर, तालाब ए शाही बूंदी? जी हाँ, तालाब बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है। बालसमंद जोधपुर में है, बिल्कुल सही है।
दूध तलाई उदयपुर में, बिल्कुल सही है। परंतु साथियों हम यहाँ पर बात करें ना कि आपकी कौन सी है, बिल्कुल तालाब ए शाही जो झील है ये कहाँ पर है। बिल्कुल साथियों हम बात करिए बूंदी के अंदर तो नहीं है, फिर कहाँ पर है फिर? जी हाँ साथियों बूंदी के अंदर नहीं है साथियों, आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो ये आपका बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अमर सागर बांध स्थित है जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? अमर सागर बांध की बात करें साथियों तो अमर सागर बांध जो है यह आपका कहां पर है, जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वह है 1958 में, 1948 में, 1938 में, 1968 में। तो साथियों कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और यहाँ पर साथियों जो राजस्थान नहर है ना इसका वर्तमान नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपकी इंदिरा गांधी नहर का जो प्रचलित नाम है या प्रथम नाम है वह कौन सा था? तो ये राजस्थान नहर था, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, अलवर व भरतपुर में? जी हाँ साथियों शुष्क सागवान वन जो है ना यह आपके डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। कौन से पाए जाते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो। 74 नंबर के अंदर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे साथियों 74 थोड़ी ना, ये 14 है। बिल्कुल 14 नंबर के अंदर आपका उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है। अरे भारत की आपकी हम बात करें लिंगानुपात कितना है? जी हाँ आपको ध्यान में रखना है भारत का तो 943 है और अपने राजस्थान का कितना है? 928 है। तो आपका ये भारत का ज़्यादा है और राजस्थान का कम है साथियों, बिल्कुल है हमें पता है। तो आपका कितना अंतर हो गया? ये अंतर तो साथियों अपना 15 देखने को मिल रहा है। तो ये अपना राष्ट्रीय औसत से बिल्कुल राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? अरे अभी अभी तो बताया कितना है, 928 है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 के अनुसार जी हाँ एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? करौली में, जैसलमेर में, हनुमानगढ़ में या फिर बीकानेर में? कहां पर मिलता है? करौली में मिलता है साथियों। तो करौली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। संगरिया संचौर साथुलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह जिला कौन सा है? तो यहां पर हम बात करें साथियों ये श्रीगंगानगर से गुजरता है, बीकानेर से गुजरता है, परंतु जैसलमेर से नहीं गुजरता। तो जैसलमेर आपका गलत हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? जी हाँ 31 मार्च 2020 तक की बात हो रही है साथियों। कितनी थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, 2,69,028.16 किलोमीटर थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है साथियों? शुरू आपका 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली थी। तो राइट आंसर आपका 5,920 किलोमीटर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गिल्लुंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कांतली? गिल्लुंड की बात करें साथियों तो ये अपने बनास नदी के किनारे स्थित है। तो बनास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास। किसे भेजा था साथियों अंतिम रूप के अंदर? अपना टोडरमल को भेजा था। तो टोडरमल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा अनूप सिंह। कौन था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपने महाराजा शार्दुल सिंह थे। तो महाराजा महाराजा शार्दुल सिंह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय था आबू, अजमेर, कोटा, नसीराबाद। कौन सा था साथियों? अजमेर था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1936 में, 1940 में, 1942 में या 1945 में? तो कब हुई थी साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में 1942 जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको भी आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको BSTC 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। मैं आपको इस ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा साथियों। जी हाँ, और आपको ध्यान में रखना है यदि साथियों आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है, साथियों हम बात करें लेब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक की, तो अपने साथियों जो पुराना चैनल है MP क्लासेज 2.0 का, उसके ऊपर साथियों आज शाम को मतलब कि 8 बजे जो है ना ये आपकी राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट हो रही है, तो उसके ऊपर भी आपको जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां, मोहनलाल सुखाड़िया। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा 26 नंबर के अंदर। जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना यह आपका यहां पर देखने को मिलने वाला है साथियों। क्या हो जाएगा? बलवंत सिंह मेहता हो जाएगा। तो बलवंत सिंह मेहता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। कहां पर है साथियों? बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 ईस्वी को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था? महाराणा भूपाल सिंह को, स्वाई जय सिंह को, स्वाई मान सिंह को, महाराव भीम सिंह को। किसे बनाया गया था साथियों? स्वाई मानसिंह को बनाया गया था। तो स्वाई मानसिंह ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों 1 नवंबर 1956 को जो है ये राजप्रमुख का तो पद समाप्त कर दिया, नया पद जो है राज्यपाल का सृजित किया गया था साथियों। बिल्कुल। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर प्रथम और तृतीय श्रेणी? बिल्कुल लाडलो, अपना राजस्थान जो है ना ये द्वितीय श्रेणी का था, दूसरी श्रेणी का था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, सहसमल बोहरा। कौन थे साथियों? अपने अर्जुन लाल सेठी थे साथियों। तो अर्जुन लाल सेठी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं भूरिया बाबा, दरियाव जी, रामदेव जी, खेतेश्वर जी। कौन है लाडलो? रामदेव जी है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्र स्वांग रचे जाते हैं? गेर, गिंदड़, चंग, डांडिया। जी हाँ, ये बात साथियों गिंदड़ नृत्य की हो रही है और गिंदड़ नृत्य अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध है। जी हाँ, चूरू झुंझुनू सीकर का प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। जी हाँ, जो स्त्रियों का रोल होता है ये भी पुरुष ही अदा करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह साथियों अपना होली के अवसर पर, जी हाँ, ये होली के अवसर के ऊपर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने से सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो यहां पर जो सही आंसर है साथियों, ये देखने को आपको मिल जाएगा 33 नंबर के अंदर। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर के अंदर साथियों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहां पर है सही हो जाएगा। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है? नागौर में, नरहड़ में, गलियाकोट में, सरवाड़ में। कहां पर है साथियों? नरहड़ के अंदर है। तो नरहड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? वातिक, मोलेला, पाने, फड। क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, वातिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वातिक कहते हैं। तो वातिक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। अरे जो इंडोनी लोकगीत है आपका, ये महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय ये आपका गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल यहां पर है सही हो जाएगा। नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी, लकड़ी की 4 पट्टियां, जुड़वा बांसुरियां, एक तार वाला वाद्य यंत्र। नड़ की बात करें साथियों तो नड़ जो है ना यह आपका एक लंबी बांसुरी को हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? गिद्ध नृत्य, बवाई नृत्य, गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य। जी हाँ, जो बाड़मेर में अपना कानन मेला लगता है ये साथियों इसका प्रसिद्ध जो आकर्षण है ये गेर नृत्य है। तो गेर नृत्य ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषों का वस्त्र है साथियों? कुर्ती, डोडी, न्योल, दुक्कुल। क्या है साथियों? डोडी जो है ना ये अपना पुरुषों का एक वस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, गणेशी लाल व्यास, मूलचंद लोढ़ा, मालचंद तिवाड़ी। राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है साथियों यह आपका सरकार की संसदीय प्रणाली जैसा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है आपका ये देखने को मिल जाएगा। भारत का संविधान है, जी हाँ, भारत का जो संविधान है ना लाडलो ये आपका क्या है? लिखित संविधान है। जी हाँ, लिखित संविधान तो है परंतु ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो ये लिखित भी है और साथियों संघीय भी है। क्या है? लिखित भी है और संघीय भी है। तो एक व दो दोनों जो है ना ये ऑप्शन नंबर एक में दे रखा है। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मेकाले को, सर लियोनीन कर्टिस को। द्वैध शासन का जनक जो है यह साथियों हमें सर लियोनील कर्टिस को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा।
सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार बीएसटीसी के अंदर बढ़िया साथियों नंबर लेकर आना है और मनपसंद कॉलेज हमें लेना है बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन जो क्वेश्चनों की क्लास है आपको यह हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक जैसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। जी हाँ, ये साथियों अपना अधिनियम जो है ना, ये आपका 1935 का अधिनियम के बारे में कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो यह तो साथियों के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है, तो के एम मुंशी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? बिल्कुल साथियों, हो सकता है जहां तक 101% साथियों इस बार ये एग्जाम में पूछा जाएगा। बताओ, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 153, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा नामित दृष्टित कोई अन्य मंत्री? जी हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा नाम दृष्टित जो कोई अन्य मंत्री होता है ये करता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, 58 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष? मुख्य सचिव की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है, अरे रिटायरमेंट की जो आयु होती है ना, ये अपनी 60 वर्ष होती है, तो 60 वर्ष ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है साथियों? ये तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? ये साथियों अपना थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये घेंगा या साथियों गाइटर रोग होता है बिल्कुल। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो यह तो साथियों अपने कौन से होता है? बिल्कुल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक जानकारी होनी चाहिए साथियों। संघनन क्या है? संघनन साथियों वाष्प का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ये क्वेश्चन साथियों अपना रीजनिंग के अंदर आ सकता है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इसके सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो सबसे आपका श्रेष्ठ जो आपकी गुणवत्ता रखने वाला लोहा इस्क है ये अपने मैग्नेटाइट है। कौन सा है साथियों? मैग्नेटाइट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 55 नंबर क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है, तो 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा साथियों। अंतिम क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो यह तो साथियों कम करना शामिल है, आपका पुनः उपयोग शामिल है, पुनः चक्रण भी शामिल है, पुनः खरीदना शामिल नहीं है, तो ये आपका गलत है और यही आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।